अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ट्विटर पर बहुत ट्रेंडिंग एक टॉपिक चल रहा है और वो है बॉयकॉट जोमेटो। रिसेंटली इससे पहले भी बॉयकॉट जोमेटो का हैशटैग बहुत चला था, लेकिन अब क्या रीज़न है जो ये ट्रेंडिंग में फिर से वापस आ गया? क्योंकि जोमेटो पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हेट को प्रमोट करते हैं, दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा प्रमोट करते हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल्स में जो ज़्यादा प्रमोशन होता है ऐसे टॉपिक्स पर, उसको जोमेटो फंडिंग करता है एडवर्टाइजमेंट्स के रूप में। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है, आगे देखते हैं वीडियो में। वीडियो प्रोसीड करने से पहले मैं अपने पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है मुस्लिम प्रो ऐप के बारे में। प्रॉब्लम ये था, लोकेशन डेटा आपका अगर वो ऐप के पास रहता है इट्स ओके, लेकिन वो अगर किसी थर्ड पार्टी को बेचता है बाहर आपका कंप्लीट डेटा, तो वहां पर बहुत बड़ा डेंजर है। और इस चीज का पूरा भरोसा देता है मुस्लिम डायरेक्टरी ऐप। मैंने खुद भी इसको पर्सनली चेक किया था, बातचीत हुई थी हमारी। और इस ऐप का मकसद है कि आपको नमाज के टाइम्स पूरा रिमाइंड करना, आपके अतराफ के एरिया के बिजनेसेस, लोकेशंस इसमें आप सर्च कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट है इस ऐप का कि ये आपका डेटा, जैसे कि लोकेशन है आपका, ये इनके हद तक रखते हैं ताकि आपको टाइमिंग्स बता सके। और ये इसके आगे किसी को ना बेचते हैं ना कभी बेचने वाले, ये इनकी गारंटी है। तो कंप्लीट आपका डेटा सेफ रहता है। इसको मशहूर मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर यूसुफ एस्टेस ने भी रिव्यू किया था और बहुत तारीफ किया था इसके बारे में। देखा गया तो 100,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स इनके ओवरऑल अभी तक दिए गए हैं। तो मैं भी एडवाइस करता हूं कि मेक श्योर टू डाउनलोड मुस्लिम डायरेक्टरी ऐप। नीचे दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी रिसेंटली अर्नब गोस्वामी को बेल मिला और वो वापस अपने चैनल पर आ गया, और पहले से ज़्यादा उसको फेम मिलने पर, पहले से ज़्यादा उसको और अब टीआरपीस के चांसेस है, तो वो हद से ज़्यादा हंगामा और तमाशा करना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है, न्यूज़ चैनल्स को इनको एडवर्टाइजमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से ये लोग कमाते हैं। और इनमें से एक बहुत बड़ा मेजर एडवर्टाइज़र जो फंड करता है अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक टीवी, उसका नाम है जोमेटो। जोमेटो, जिन लोगों को पता नहीं है, ये फूड डिलीवरी सर्विस है इनका। अब तमाशा शुरू कहाँ से हुआ? जोमेटो ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था फीडिंग इंडिया बोलकर। ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जोमेटो की तरफ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर आप अगर चैरिटी देंगे तो जोमेटो आपके पैसे से गरीब लोगों को खाना खिलाएगा। एक ट्विटर यूजर है जिसका नाम है डिफंड द हेट, उसने इस इनिशिएटिव को टैग कर कर कहा जोमेटो को कि हम तो पैसा तुम्हारे चैरिटी के लिए दे रहे हैं, लेकिन तुम शायद वो पैसा जमा करके एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए इसी पैसा का तुम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरह से जो हेट स्पीचेस अर्नब गोस्वामी देता है, इसमें जो बताया जा रहा है, तो उसने कहा कि अर्नब गोस्वामी हेट स्पीचेस प्रमोट करता है, झगड़ा प्रमोट करता है लोगों के कौम के बीच में, और ऐसे न्यूज़ को प्रमोट, ऐसे एडवर्टाइजमेंट से ही चलता है उनका राशन पानी। और जोमेटो फीडिंग द हंग्री बोलकर हमसे पैसा लेके ऐसे चैनल्स को प्रमोट करता है, फंडिंग करता है, तो मैं मेरा पैसा तुम्हें बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। और उसके साथ इस यूज़र ने एक क्लिप भी शेयर किया अर्नब गोस्वामी का, जहाँ पर वो लव जिहाद के टॉपिक पर बहुत हंगामा कर रहा था। जिन लोगों को पता नहीं है, लव जिहाद जो है ये एक कॉन्स्पिरेसी टर्म है जो एक्सट्रीमिस्ट क्रिएट करे थे, जिसमें यह बताया जाता है कि मुस्लिम लड़के लोग जो है वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनको फोर्सिबली मुस्लिम बनाते हैं, उनको कन्वर्ट कराते हैं शादी के बहाने। तो बस केसेस में शादी करते भी हैं ऐसे लोग, बस केसेस में बस कन्वर्ट करा के उनको धोखा दे के भाग जाते हैं। बस मकसद ये है कि उनको मुस्लिम बनाना है उन हिंदू लड़कियों को। देखा गया तो इस बात में ज़ीरो सच्चाई है। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सच है बात, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था लव जिहाद का, जो निकी तुमार का था, बहुत हंगामा हुआ था उस चीज़ में। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन किया था, मेक श्योर वो भी आप चेक कीजिए। तो बैक टू द टॉपिक, डिफेंड द हेट ने ये वीडियो को शेयर करके यही कहा जोमेटो को कि तुम ऐसे किस्म के इडियोटिक न्यूज़ सेगमेंट्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजर बन के, तो एक तरह से तुम भी इस टॉपिक को अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम सच है, नीयत साफ है जोमेटो की, तो तुम अपने एड्स ये चैनल पे से अब वापस हटा लेना। ट्विटर यूज़र का नेम अगर देखे तो उसका नेम में ही उसका मतलब समझ में आ जाता आपको। डिफंड द हेट मतलब जितना हेट है, जितनी नफरत है, उसको पैसा ना डालो वैसे चीज़ों में। और इस चीज़ को ज़्यादा कवरेज मिला जब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इस ट्वीट को लेकर कहा कि मैं भी डिफंड द हेट के कैंपेन को सपोर्ट करती हूं। और उसने ट्वीट किया, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूं जोमेटो, क्या आप भी डिफंड द हेट करना चाहते हैं और अपने एड्स को वापस लेते हैं ऐसे किस्म के जहरीले चैनल जैसे कि रिपब्लिक भारत? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि मेरा पैसा ऐसे चैनल्स को बिल्कुल फंड नहीं करना चाहिए। जोमेटो ने वापस जवाब दिया उस एक्ट्रेस को ये कह के
कि स्वरा प्लीज़ नोट कीजिए कि हम कोई ऐसे किस्म के कंटेंट को एंडोर्स नहीं करते, मतलब सपोर्ट नहीं करते, और हम इस मैटर को अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जब ये जवाब आया तो स्वरा भास्कर के जो ट्वीट था उसको तकरीबन 50,000 से ज़्यादा रीट्वीट्स हो चुके थे और ट्रेंडिंग पे ये टॉपिक आ गया था। तो जैसा आपको पता है कि जब ये बात आई कि ऐसे हेट कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो दूसरे तरफ से जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो रिपब्लिक टीवी को बहुत सपोर्ट करते हैं, वन साइडेड लव जिहाद को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं बिना कोई फैक्ट्स के, तो ऐसे लोग इसमें वापस कूद गए रिपब्लिक टीवी को डिफेंड करते हुए और जोमेटो को गाली देते हुए कि तुम स्वरा भास्कर की सपोर्ट में कैसा कमेंट किया। जैसे कि शेफाली वैद्या, उसने कहा कि डियर जोमेटो, तुम बस खाना देते रहो, लेक्चर्स मत दो। और एक और है ट्विटर यूज़र ऐसे किस्म का जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, उसने कहा कि जोमेटो यही तुम्हारा वक्त है, यही तुम्हारा टेस्टिंग पीरियड है और यही वक्त है तुम अपने कस्टमर बेस को अपनी लॉयल्टी बताने के लिए। मतलब कि एक तरह से उकसा रहे जोमेटो को कि तुम इस चीज़ों को केयर नहीं करना और फंडिंग अपनी जारी रखो रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल्स को। और बाकी के जितने भी ये 2 रुपये ट्वीट्स वाले लोग हैं वो लोग ये ट्वीट करने लगे कि तुम अगर स्वरा को सपोर्ट करोगे तो अब हम यहाँ से स्विगी की सपोर्ट करेंगे। अगर तुम स्वरा जैसे लोगों को सपोर्ट करोगे तो तुम बहुत सारे कस्टमर्स को लूज़ करोगे, स्विगी की तरफ हम चले जाएंगे। स्विगी जिनको नहीं पता है ये भी जोमेटो की तरह सर्विस देता है और ये दोनों कॉम्पिटिटर्स है। साथ ही साथ एक ट्वीट बहुत ज़बरदस्त दिखा मुझे और ये है आरती तिक्कू सिंह का। उसने कहा कि ये जो चाइनीज़ फंडेड जोमेटो है ये एक बॉलीवुड के कस्टमर को ज़्यादा देखेगा, लेकिन आम आदमी जब पूछ और सवाल करेंगे जोमेटो को कि चाइनीज़ फौजियों की वजह से जो हमारे हिंदुस्तानी फौजी की मौत हुई थी रिसेंटली, गलवान वाली का जो हिस्सा है, ऐसे वक्त जोमेटो खामोश रहेगा। अब आप गौर करेंगे सडनली एक पेट्रियोटिज्म अब आ जाता है ऐसे वक्त। इसके अंदर आप कोई बोल रहा है कि हेट को फंड मत करो तो ऐसे लोग पेट्रियोटिज्म को लाते थे। सडनली जोमेटो को चाइनीज़ फंडेड जोमेटो टर्म दिया गया। नो डाउट चाइनीज़ फंडेड है, लेकिन ये लोग ये नहीं लिखेंगे पेटीएम भी चाइनीज़ फंडेड है अलीबाबा की तरफ से, क्योंकि पेटीएम मोदी जी की फ़ोटो डालते रहते हैं शुक्रिया बोल के हर पेपर में। तो एक तरह से आप देखेंगे 2 टाइप के पार्टीज इसमें बन गए। एक कह रहा है जोमेटो को कि ऐसे किस्म के चैनल्स को प्रमोट मत करो जिसकी वजह से कौम के बीच में अननेसेसरी लड़ाई शुरू हो, एक मेंटल हेट्रेड एक दूसरे की तरफ हो। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है जो कह रही है कि जो होता होने दो, और वो बिल्कुल एडवर्टाइज करना चाहिए ऐसे चीज़ों को। इससे पहले भी जोमेटो का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था रिलीजन के ऊपर ही, जब अमित शुक्ला एक यूज़र है जिसने ट्वीट किया था, मैंने अभी अपना ऑर्डर जोमेटो पे कैंसिल कर दिया क्योंकि एक नॉन हिंदू राइडर ने मेरे खाने को ला कर दिया तो मुझे रिफंड चाहिए। देखा गया तो हिंदू लोग मेजॉरिटी ऐसे नहीं रहते, ये कुछ सेलेक्टेड है। हर रिलीजन में आपको मिलेंगे, मुस्लिम्स में भी मिलेंगे, हिंदूज़ में भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस में भी मिलेंगे, जो ऐसे स्पेसिफिक टाइप के ऐसे किस्म के इडियोटिक ट्वीट्स करते हैं। वो हिंदू है तो मैं नहीं लूँगा उससे, वो मुसलमान है तो मैं उससे नहीं लूँगा। आपको क्या पता है कि वो जो खाने में जो सब्ज़ी बन रही वो हिंदू ने निकाला ज़मीन में से या मुस्लिम ने निकाला? अगर ऐसा देखते गए तो आपके गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो आता है मेजॉरिटी अरब मुल्क से। तो ये इडियोटिक और क्लोज माइंडेड किस्म के लोग रहते हैं और इनकी वजह से 1-2 चंद गधों की वजह से सारे रिलीजन के ऊपर एक रिमार्क आ जाता। तो यहाँ पर भी एक बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि उसके दीवाने किस्म के ट्वीट को मेजॉरिटी लोग ने कहा कि गलत है। लेकिन ऐसे वक्त ये जो राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के रहते हैं, जो अभी फ़िलहाल जोमेटो को स्विगी की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोग ऐसे टाइप के ट्वीट्स को सपोर्ट करके कहा कि सही कहा उसने। सिमिलर टॉपिक पे अभी रिसेंटली एक बहुत हंगामा हुआ था जो है तनिष्क का ऐड, जहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली में एक हिंदू बहू को बताया था, तो बहुत हंगामा हुआ था। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, पूरा ब्रेकडाउन किया था डिटेल में। और कई लोग जो है सिर्फ थंबनेल देख के नीचे कमेंट करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं। उनको मैं शॉर्ट में कह दूंगा कि मैंने खुद भी कहा था कि ऐसे किस्म के एड्स बनना नहीं चाहिए, अननेसेसरी एक टेंशन में नहीं लाना चाहिए रिलीजन्स को ऐसे किस्म के एड्स बना के। लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ऐसे किस्म के जो चैनल्स रहते उनमें अपने एड्स नहीं देना चाहिए क्योंकि ये चैनल्स सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के कौम को लड़ाने बैठे हैं। एक टॉक्सिक किस्म का एक मेंटल हेट्रेड डाले हुए मुस्लिम हिंदू लव जिहाद ऐसे किस्म के फेक जो सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, इससे हर घर में जहर फैलता। और वो है बजाज ऑटो के मालिक राहुल बजाज। उन्होंने कहा कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देंगे ऐसे किस्म के चैनल्स पे जो हेट्रेड फैलाता है, और वो सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ऐसा कदम लिया। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं मेरी जो औलाद है उनको ऐसे किस्म के माहौल में नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ जहाँ पे इंडिया में सिर्फ हेटरेट के तौर पर उसकी उम्र बढ़ते रहे। और राहुल बजाज ने क्लियरली उस वक्त स्टेटमेंट दिया था, स्टॉप फंडिंग हेट। इसी चीज़ राहुल बजाज के स्टेप को देखते हुए पार्ली जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने भी साथ राहुल बजाज का दिया इसमें और कहा कि हम भी अब कोई ऐसे टॉक्सिक किस्म के चैनल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो देखा गया तो एक बहुत बड़ी बात है।
तो देखते हैं अब जोमेटो आगे कैसा इस चीज़ को लेके जाता है। जहाँ तक कभी देखा गया तो जोमेटो अनजान ही मार रहा है ऐसे किस्म के एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो उसको गाली दे रहे हैं, स्विगी हम इंस्टॉल कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में? आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए नीचे के, गलत कौन है और सही कौन है। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। और वीडियो एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम डायरेक्टरी का लिंक नीचे दिया गया है, मेक श्योर उसे इंस्टॉल कीजिए। स्टे सेफ। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।